इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये कोई धमकी छोटे मोटे अपराधी या उग्रवादी संगठन ने नहीं, बल्कि अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन की तरफ से दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की, उनके कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी जो मिली है, आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है, जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठन की तरफ से दी गई है, जिसके बाद से इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है। और जो रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी निकल के सामने आ रही, उसके अनुसार दरअसल बताया जा रहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी मिली है। अल-कायदा के नाम से एक ग्रुप ने सीएमओ कार्यालय को एक मेल किया है और एटीएस ने मामले की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। और आपको बताते चले कि सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सचिवालय थाना के थानेदार संजीव कुमार के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की माने तो सीएमओ के सरकारी मेल आईडी पर 16 जुलाई को ही एक मेल आया था और सीएमओ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस मेल को इग्नोर किया गया था। इससे आप समझ सकते हैं कि 16 जुलाई और आज का दिन अगस्त आ चुका है, यानी कि 15 दिन के बाद जो है कार्रवाई शुरू हुई है। अगर इन 15 दिनों में अगर बिहार के मुख्यमंत्री को अगर कुछ हो जाता, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय पर बम चल जाता तो क्या स्थिति होती, इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार के अधिकारी कितने एक्टिव है कि मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी जाती है, लेकिन 15 दिनों तक अधिकारी और कर्मचारी सोए हुए रहते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो सोया हुआ रहता है। तभी तो पुलवामा जैसा हादसा हो जाता है, जहां पर हमारे दर्जनों सेना के जवान शहीद हो गए थे। और आखिर सरकार और सरकार के कर्मचारी इतने दिनों से क्या कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि मेल जो आया है अल-कायदा ग्रुप के नाम से भेजा गया है। बदमाशों ने ACHW700@gmail.com से यह मेल भेजा है और इस आईडी से भेजे गए मेल के बारे में अब पुलिस पता लगा रही है। अज्ञात के खिलाफ BNS 2023 की धारा 351(4), 3 और 66F IT एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और सचिवालय थाने की पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इस धमकी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, लेकिन फिर से हमारा सवाल बस वही है और आप लोग कृपया इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि एक मुख्यमंत्री को जब जान से मारने की धमकी 16 जुलाई को दी गई, मुख्यमंत्री कार्यालय को उड़ाने की धमकी, बम से उड़ाने की धमकी जब 16 जुलाई को दी जाती है, तो आखिर 15 दिनों तक यह अधिकारी और कर्मचारी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहां सोया हुआ था। और इतने दिन में अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता। इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था, क्या इन घटनाओं से सरकार सीख लेने में कामयाब नहीं रही है? आखिर हमारे देश में रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। आपको बताते चले कि ट्रेन में जो सफेद चादर जो दिया जाता है, उसका मतलब आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। सफेद चादर नहीं बल्कि सफेद कफन दिया जाता है और ट्रेन में तो अब चढ़ने में भी डर लगता है। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार और सरकारी तंत्र किस प्रकार से एक्टिव होता है। इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि इस राज्य का मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है और इसके बाद क्या कार्रवाई होती है, तो आम जनता के शिकायत पर क्या कार्रवाई होती होगी, ये जरा सोचनीय विषय है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।